डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। इन दिनों आंखों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और सबसे बड़ी समस्या ये कि जब हम इन समस्याओं को लेकर अस्पताल में जाते हैं तो एक भारी भरकम बिल का हमको सामना करना पड़ता है। बहुत सारी जांचें हमको करनी पड़ती हैं। बहरहाल आपकी आंखें हैं, यदि उनमें कोई समस्या है तो आपको इलाज की भी जरूरत होती है, लेकिन कई बार एक जानकारी के अभाव में हम जो है समस्याग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई एक आई हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। इस वक्त हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ में है इस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर DK शर्मा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ये करना ही चाहूंगा कि कब से आपका ये जो यात्रा है ये कब से चल रही है और इंदौर में आप कब से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? ये सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा इंदौर की जनता के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष और देशवासियों के समक्ष मैं जानकारी प्रस्तुत करने के पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर देवकृष्ण शर्मा, मुझे लोग डॉक्टर DK शर्मा के नाम से पहचानते हैं। मैंने अपना MBBS 1992 बैच में ग्वालियर GRM मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से किया। उसके बाद गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से मैंने DOर्थ किया। फिर नेशनल DNB बोर्ड से मैंने DNB ऑर्थोपेडिक्स में किया। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट में MBA भी किया है मुझे पता है। तो मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA कोर्स किया और अभी मेरा PhD रिसर्च वर्क चल रहा है, तो जो जॉइंट प्रिजर्वेशन के लिए है, जिससे मैं नी रिप्लेसमेंट के पहले ही लोगों को बचा पाऊं। आई हॉस्पिटल मुझे मेरे हार्ड वर्क की वजह से मिला। इंदौर प्रशासन ने, जिसमें विशेष रूप से हमारे डीन साहब डॉक्टर संजय दीक्षित जी, हमारे इंदौर कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर पवन शर्मा जी, उन्होंने मुझे कोविड में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में उप अधीक्षक के रूप में भेजा था। वह चिकित्सालय भी उस समय नया नया था। हमारे पास कुछ फर्नीचर भी नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी। उसको हमने बेसिक से चलाया। तो मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, ये एक आई हॉस्पिटल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के नाम से बनाया गया है, जो ओल्ड पलाशिया थाने के पास स्थित है। आप सबको मालूम है इंदौर में एक मॉडल रोड है, आदर्श रोड के नाम से जानी जाती है। उसी आदर्श रोड पे ये एक्सीलेंट हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल शंकर नेत्रालय, अरविंद नेत्रालय जैसे सुप्रसिद्ध नेत्रालय जितने भी हैं इंडिया में, उनको कॉम्पीट करने के लिए बनाया गया। बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का आई एक्सीलेंस सेंटर पूरे प्रदेश में कहीं नहीं। अच्छा जी। क्या क्या सुविधाएं इस अस्पताल में हैं और आम आदमी क्या सीधे यहाँ आकर इलाज करा सकता है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। ये चिकित्सालय एक शासकीय नेत्र चिकित्सालय है, जिसका जो नियंत्रण है और जिसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये एक आम जनता के लिए अस्पताल है। जैसे कि आपको मालूम है कि नेत्र रोगों संबंधी बीमारियां जिनके इलाज इतने महंगे हैं, उन दरों की तुलना में यहाँ पे बड़ी मामूली दरों पे उपचार है। मामूली दर इसलिए रखी गई है जिससे चिकित्सालय का मेंटेनेंस और अन्य खर्चे थोड़े बहुत निकल पाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, हमारे यहाँ SICS कैटरेक्ट जो है वो सिर्फ 6,000 रुपए में है। अच्छा। और फैको इमल्सिफिकेशन पद्धति से कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ 11,000 रुपए में। मुझे लगता है मार्केट की तुलना में तो 20% 30%। सही बात है। और दूसरा, जो आयुष्मान के मरीज हैं, CGHS के मरीज हैं, उनको ये निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है हमारे लिए। हम जानना चाहेंगे कि जो मरीज जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी खासियत है यहाँ पर जो उनके लिए लाभदायक हो सकती है? सबसे पहले मैं बताऊंगा सीजनल वेरिएशंस जितने भी हैं, जितनी आम बीमारियां आप जानते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा है, महंगापन है, चश्मे के नंबर्स हैं, या रेटिना पर्दे की बीमारियां हैं, या जन्मजात विकृतियां हैं, उन सभी का इलाज हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध है। हमारे पास विशेषज्ञ के रूप में
जैसे रेटिना सर्जन है, जी। हमारे यहाँ एक अच्छी रेटिना सर्जन है डॉक्टर टीना अग्रवाल, जी जो आंखों के पर्दे से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। जी हमारे यहाँ अभी एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी हुआ, जी। अभी 2 दिन पहले ही हुआ, अभी आप एक आध दिन में हम लोग उसको प्रकाशित करेंगे। अच्छा तो डॉक्टर ऋषि गुप्ता कॉर्निया में एक्सपर्ट हैं, जी। तो कॉर्निया संबंधी जितनी भी व्याधियां हैं ही कैन एबल टू टेक इट। जी ग्लोकोमा कैटरेक्ट के लिए डॉक्टर मीता जोशी है, डॉक्टर आभा वर्मा है, जी डॉक्टर हिना भंडारी हैं, और जनरल डिजीजेस के लिए डॉक्टर बबीता शर्मा है। तो इतने फैकल्टी तो हमारे पास आज की डेट में है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक फौज है। जी इस चिकित्सालय का उद्देश्य जो है आम जन को वह सब सुविधा देना है जिसके लिए वो मद्रास जाता था, जी पौंडीचेरी जाता था, दिल्ली जाता था, बॉम्बे जाता था। तो हम सब ये सब चीजें यहाँ उसको उपलब्ध करा पाएंगे। जी। कोई व्यक्ति यहाँ पर यदि आता है तो क्या यहाँ के अलावा तब यहाँ आ गया तो सब इलाज संभव हो जाते हैं या यहाँ रेफर भी करना पड़ता है किसी बड़े इलाज के लिए? अभी सिर्फ एक चीज हमारी रह गई है, वो भी हमारे सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं। एक चश्मा उतारने की मशीन है जी जो आना लेसिक बाकी होता है, है, लेसिक लेजर जिसको स्माइल टेक्निक से है वो। जी तो ऑर्डर्स डीन द्वारा दिए जा चुके हैं, जी आयुक्त महोदय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि वो जल्दी सप्लाई हो जाए। जी सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं। जी तो हाइट्स कंपनी या जो भी एजेंसी होगी जी वो उसको शीघ्र सप्लाई करेगी। इसके अलावा हमारे पास सारी मशीनें आ गई, लगभग 20 करोड़ की मशीन हमारे चिकित्सालय में स्थापित है। जी और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस चिकित्सालय को बनाने के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान जो जबलपुर है, जी जी उसने 40 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। अच्छा अच्छा तो ये एक क्या बात। अनूठा प्रयोग है जी। जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पैसा लगाया है जी। और वो एक उत्कृष्ट संस्थान बनाना चाहता है जो देश विदेश में अपना जी। नाम रोशन करे। जी, क्या इसमें बात। सुपर स्पेशलिटी आई कोर्सेज भी जी। हम लोग लाना चाहते हैं। हाँ, चूंकि अपने स्कूल भी एक शब्द जोड़ा है तो भविष्य में आपकी स्कूल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जब जी। मेरे को यहाँ 28 फरवरी को भेजा जी तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, जी तो कुछ लोग तो अपने ब्लाइंड बच्चों को लेके भर्ती कराने आ स्कूल गए, लिखा हुआ है उनको लगा कि ये स्कूल है। जी हाँ, जी हाँ। फिर हमारे आयुक्त महोदय ने और डीन साहब ने कहा कि यहाँ पे शासकीय नेत्र चिकित्सालय का बोर्ड दिखाया लगाइए, जाए। जी तो हमने वहाँ पे शासकीय नेत्र चिकित्सालय का बोर्ड लगाया। जी आज की डेट में आपको ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि 150 से 200 की ओपीडी हमारी पर डे की हो गई है। अच्छा जो ओपीडी जितने मरीज एमवाई में 250 आते हैं, उतने एमवाई ही- कितना पुराना अस्पताल है, बिल्कुल सही बात। और आज की डेट में हम लोग 200 क्रॉस करने वाले हैं। इतना बड़ा है, सब कुछ सुविधाएं वहां पर हैं। हमारे पास ओपीडीज करीबन 20 ओपीडीज हैं, जी। डायग्नोस्टिक विंग है पूरा, जी 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जी। एक विशेष ऑपरेशन थिएटर्स है, उसके अलावा प्राइवेट वार्ड्स भी हैं। अच्छा। मतलब जो हाई क्लास सोसाइटी, अगर आप उसको देखेंगे अस्पताल को आके या आप अपने विजुअल्स कुछ चलाएंगे अगर जी प्रोग्राम के माध्यम से, जी तो आप जानकर हैरान होंगे कि इंदौर में एक भी प्राइवेट अस्पताल ऐसा नहीं है जितना सुंदर हमारा अस्पताल क्या है। बात है, तो अच्छी बात। साफ सफाई में, जी सुंदरता में, जी इंस्ट्रूमेंट्स में, सर्विसेज में जी डॉक्टर्स इतने डेडिकेटेड हैं कि एक भी चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय पूरे प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि 9 से 6 कोई चिकित्सालय काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, बिल्कुल सही। हमारा Private भी चिकित्सालय सवेरे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपीडी चलाता है जी। और 4 से 6 तक एकेडमिक एक्टिविटीज और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए डेडिकेटेड है। ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं कि जो बाकी के अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल हैं, मैं खासतौर उनके लिए कि जो बहुत ज्यादा पैसा रहता है उनके लिए तो एक परेशानी का भी कारण है। बिल्कुल परेशानी का कारण है, और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि मेरे को टीम इतनी अच्छी मिली है कि मैं उसको आगे ले जा पाया। 1 महीने के अंदर हमने ओपीडी चालू कर दी, 3 महीने के अंदर सर्जरीज चालू कर दी। मुझे जो दिक्कतें आई, हमारे आयुक्त महोदय इतने डेडिकेटेड हैं अस्पताल के प्रति, सजग हैं, आदरणीय पवन शर्मा जी के, उन्होंने बार बार निर्देशन देके सबको, पीडब्ल्यूडी वाले हों या दूसरी एजेंसीज हों, नगर निगम हो, सबसे हमारे काम कराए और हम लोग चालू कर पाए। जी निश्चित रूप से। और सब, जहां तक मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं था। यहाँ पर जब शुरुआत हुई और जब आपको चार्ज दिया तब भी मुझे पता है कि बहुत ज्यादा तरक्की यहाँ पर नहीं हुई थी, लेकिन आपकी जो कर्मठता है वही शायद इसको यहाँ तक ले पाई है। क्योंकि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कोरोना के दरमियान मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कि जब आपके पास में चीजें आई, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उस वक्त शुरू ही हुआ था और आप वहां पर थे, उप अधीक्षक के रूप में थे, कैसे काम हुआ? उस वक्त तो बड़ा चैलेंज था। आप ये मान के हैरानी होगी आपको कि हमारे प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जी चाहे अस्पताल प्रशासन हो, जी जब सुपर स्पेशलिटी में कोरोना चालू करना था, जी हाँ, हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। नॉट ए इवन सिंगल चेयर। जी द फर्स्ट मीटिंग जो स्टैंडिंग पोजीशन में हुई, जी हाँ, तो उस स्थिति से ले जाके हम लोगों ने उसको फुल 400 बिस्तर का आईसीयू चलाया जी और इंदौर में
24/7 जब जी। कहीं बिस्तर नहीं होते थे तो हम लोगों ने वहां मरीजों के लिए उपलब्ध कराया। जी जी तो वो एक बड़ा बड़ा टफ टाइम बड़ा था, उसके बारे में जी तो जी जी जितना मैं जितना कहें शब्दों उतना में कम नहीं है, कह सकता। नहीं कह सकते। वो एक मैं एक अलग तरह का प्रश्न कर रहा हूँ कि ये जो आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ये इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इतना डेडिकेशन से काम कर पाते हैं, क्या ये पारिवारिक संपदा के रूप में आप इसे देखते हैं? क्या कारण है? या कोई एक सत्ता है, ईश्वरी सत्ता, जो कहीं आपको ऊर्जा देती है? इसमें मैं जो है मेरे वरिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने मुझे ऊपर विश्वास दिखाया, जी मेरे माता पिता जी। जिनकी परवरिश, और मैं तो एक शासकीय सेवक के साथ साथ शासकीय स्टूडेंट भी रहा। जी। अच्छा मतलब आई एम ए स्पोर्ट्समैन, अच्छा और बचपन से ही हॉस्टल में रहा, अच्छा अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तो जी। कहीं ना कहीं एक रिवर्ट बैक करने की जो मेरी अंदर इच्छा थी, जी तो मुझे लगता है कि मैंने वो सब वापस किया जी। जितना सरकार ने मुझे दिया। निश्चित। एक गरीब व्यक्ति जब अस्पताल में आता है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात हो रही है, और जब वो ठीक होकर जाता है बहुत कम पैसे में, क्या क्या फील होता है आपको उस वक्त? आपको ये मैं, क्योंकि पेशेंट एक सीक्रेसी होती है, जी हाँ जी हाँ। प्रोफेशनल सीक्रेसी बोलते हैं, डॉक्टर्स के एथिक्स हैं कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हमने किन मरीजों का इलाज किया। निश्चित। तो मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है, बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के सबसे बड़े, जिनको हम कह सकते हैं मंत्रीगण, जी उनके पारिवारिक सदस्य, जी अन्य प्रशासनिक सदस्य, जी इवन आमजन, सब हमने हर कैटेगरी के पेशेंट को कैटर किया। जी 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 जी। क्या बात है। चाहे वो कोई भी हो, जी हाँ। मिनिस्टर्स के बच्चे हों, हर लेवल का, हर लेवल के जी, पेशेंट, आम से आम और खास से खास को दिया, और वो सेटिस्फाइड है। अच्छा भाई। उनके फीडबैक्स हैं हमारे पास। जी 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 हमने एक फीडबैक फॉर्मूला बना रखा है कि अच्छा। जब भी पेशेंट जाए जी हाँ तो वो अपना फीडबैक दें कि उनको कहाँ कमियां लग रही हैं। जी तो हम कोशिश करते रहते हैं, जो 4 से 6 का हमारा समय है वो आत्ममंथन का समय रहता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का है, बिल्कुल। कि मेरा कोई कार्यप्रणाली में दिक्कत हो सकती है तो दूसरा जिसको कुछ आता है वो बताए, अच्छा। क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जब आते हैं तो सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली निखर के आती है निश्चित, निश्चित। और लोगों को फायदा होता है इसका। मुझे एक, अभी हमने पढ़ा था कि 1 करोड़ की कोई बड़ी मशीन आई है यहाँ पर, वो मशीन क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस किस तरह के चेकअप्स उसके द्वारा हो सकते हैं? ये फंडस फोटोग्राफी कैमरा है, जी जैसे शायद मेरे जी, पास बताइए। उसका एक इमेज भी है यहाँ जी पे, हाँ, जी हाँ जी हाँ, आप ये देखेंगे, जी ये जो पर्दा है, जी हाँ, रेटिना जिसको जी बोलते हैं हाँ, हम, जी हाँ, आंखों का पर्दा जो है, जी हाँ। उसके अंदर कोई भी विकृति कुछ हो रही है, अच्छा उसको बिना अंदर जाए बाहर से ही फोटो इमेज से वो देख सकते हैं कि ये अच्छा। बीमारी हो रही है। अच्छा। जैसे डायबिटीज में कुछ रेटिनोपैथी हो रही जी हाँ, है, जी हाँ। कुछ मैकुलर होल्स बन रहे हैं, जी हाँ। कुछ दूसरी चीजें हैं, तो हम उनको समय के पहले ही डायग्नोसिस करके उनका उपचार कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एंजियोग्राफी मशीन्स भी आ गई है, तो काफी सारी मशीनें हैं हमारे पास। अच्छा। और इनका सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति जाएगा और वहां पर एक, अब आप ये माने कि फंडस फोटोग्राफी हमारे सिर्फ 300 रुपए में हो रहा है, जी हाँ, अच्छा, जो तो बाहर बहुत हो महंगा सकता है 1500 2000 या जी, अलग अलग जगह बिल्कुल, अलग अलग रेट हो सकते हैं, रेट है, बिल्कुल पर हमने आम जनता की पहुंच के लिए बनाया है। जी और हमें ऐसे प्रशासन से निर्देश भी हैं कि हम जी। बीच बीच में कैंप लगाएं, जी और जो मरीज कैंप में आएंगे उनको जी। हम निःशुल्क भी देते हैं सारी चीजें, जी उनके इन्वेस्टिगेशंस भी निःशुल्क देते हैं, जी हाँ, जी उनके सर्जरी भी निःशुल्क होते हैं। जी तो ये जो आज मेरा यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ जी। ये है कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई नाम का एक नेत्र चिकित्सालय है, जी जो मध्य प्रदेश सरकार ने, इंदौर प्रशासन ने यहाँ की जनता के लिए, जी हाँ, प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के बाहर की जनता के लिए खोला है, जी जहाँ पे सस्ती दरों पे उपचार उपलब्ध है। तो यहाँ पे आए जी। और इसकी सुविधा का लाभ उठाएं। बच्चों के लिए भी यहाँ पर है सुविधाएं? पीडियाट्रिक यूनिट्स हमारी अभी आना बाकी है। हमारी 2 ही चीजें रह गई हैं, एक चश्मे हटाने की मशीन रह गई, एक पीडियाट्रिक यूनिट्स, जी तो वो मिसिंग है, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जल्दी ही वो भी हमारी पीडियाट्रिक यूनिट्स चालू हो जाएगी। तो सब, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं तो ये भी पूछना लाजमी है यहाँ पर कि चूंकि कोई बीमार व्यक्ति है वो तो आपके पास में आएगा ही, किसी की आंख की कोई समस्या है, लेकिन आंख की समस्या ना हो इसके लिए क्या पहले से ही एक बच्चा जो है, बच्चों के लिए क्या किया जाए? हम क्या ऐसा करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या देखें, क्या नहीं देखें कि हम हमारी आंखें स्वस्थ रहें? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंप हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हमने IIT के साथ मिलकर सिमरोल में कैंप किया, और हमारी आगे प्लानिंग है जी कि हमारा जो टारगेट है जी कि कम से कम हम 50,000 मरीज साल भर में देखें, अच्छा, और 10,000 सर्जरीज हम कर पाए। जी तो जब कैंप लगाएंगे, स्कूल्स में लगाएंगे, जी हाँ,
हम उनका अर्ली चेकअप करेंगे तो उनकी बीमारियां जल्दी पकड़ में आएंगी। और जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, गाजर आम पपीता खाओ नेत्र ज्योति मजबूत बनाओ। तो विटामिन ए की कमी से नेत्र से संबंधी व्याधि होती है। खान पान में फल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम नहीं लेते हैं तो उससे भी होता है। तो इसको दूर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चला रखा है, ये काफी सारी योजना है। रतौंधी रोकने के लिए विटामिन ए जो निःशुल्क पिलाई जाती है बच्चों को, वो भी है। तो ये हमारे पाइपलाइन में है। अभी कैंप्स लगाना हमने चालू किया है। और जो हमारे एचओडी हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर विजय भाई सारे, उनसे भी हम संपर्क में हैं, क्योंकि अभी हमारे जो संचालक हैं उन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया है। हम तो अपेक्षा कर रहे हैं कि डॉक्टर प्रतीक व्यास, उनकी काफी मेहनत है इस चिकित्सालय में, उनका विजन था, तो हम चाहेंगे वो भी आए। और भाई सारे सर का भी हमें मार्गदर्शन मिले, क्योंकि सीनियर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। जी, तो आपने बताया कि भविष्य में स्कूल के रूप में इसको आप कन्वर्ट कर, मतलब इसमें एडिशन करने वाले हैं। इसके अलावा भविष्य की कोई और योजना, इसको विस्तार करने की कोई योजना? इसको विस्तार करने की योजना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयोजन था कि मेडिकल कॉलेज इस चिकित्सालय को 3 वर्ष तक चलाएगा। 3 वर्ष के अंदर जो मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान है वो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज लाएगा। अच्छा, जो नेत्र रोगों से संबंधित फेलोशिप कोर्सेज हैं, जी हाँ, डीएनबी कोर्सेज हैं, जैसे कॉर्निया से संबंधित बीमारी के लिए सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं, रेटिना से संबंधित बीमारी के लिए है, ऑक्यूलोप्लास्टी से संबंधित है, ग्लोकोमा से संबंधित जितने भी हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं, उनको यहाँ डेवलप किया जाएगा, जिससे जो सुपर स्पेशलिटी पीजी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं वो देश और प्रदेश के लिए जनरेट हो सके। अच्छा, तो ऐसा प्रयास है, यहीं से तैयार करेंगे। एनएमसी का एक्चुअली में गाइडलाइन ये है कि 2 वर्ष बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमें लगभग 1 वर्ष हुआ है जी। और उनका क्लिनिकल मटेरियल का भी एक क्राइटेरिया है जी। तो हम लोगों ने काफी मेहनत की है कि हमारे 200-250 मरीज हो रहे हैं जी, जी। पहला दिन, वो भी दिन मुझे याद है जब 31 मार्च को हमने पहला दिन ओपीडी चालू किया जी। तो 1 मरीज आया हमारे पास जी। तो काफी हताश थे हम लोग, बढ़ता गया और आज 192 क्रॉस हो गया हमारा। मुझे लगता है माउथ ऑपरेटी के द्वारा ही ये बच्चे आए हैं, मरीज जो आए हैं। जितने पेशेंट ठीक होके गए उन्होंने काफी सराहा है चिकित्सालय को और मीडिया ने भी काफी सराहा है। जनसंपर्क विभाग ने जिसमें काफी योगदान दिया, उन्होंने भी लोगों को बताया कि यहाँ पे एक शासकीय नेत्र चिकित्सालय है। और आपके चैनल के माध्यम से भी अगर ये प्रचार प्रसार होगा इंदौर में और शहर में तो काफी लोग आएंगे और हो सकता है हम जल्दी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज चालू कर पाएं। बिल्कुल। इस अस्पताल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और खासतौर पर ये कि आम आदमी अस्पताल के बारे में जान नहीं पाता। हम चाहते हैं कि इस माध्यम से लोग जानेंगे और वहां पर आएंगे और इन सुविधाओं का लाभ भी उठाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल फॉर एक्सीलेंस ऑफ आई इंदौर में पलासिया के पास में स्थित है, शासकीय नेत्र चिकित्सालय। यहाँ पर डॉक्टर डी.के. शर्मा साहब जो हैं अधीक्षक हैं। बहुत कम दरों पर यहाँ पर इलाज हो रहा है और विश्व की जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम इस चैनल के माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से चाहेंगे कि आप कार्यक्रम को देखें और अधिकतम लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इससे लाभान्वित हो सकें। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।